शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस खबर को लेकर जिसका इंतजार सभी को लंबे समय से था। जी हां, सुपर संडे है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का महामुकाबला, फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप का, और इसके लिए टीम इंडिया भी तैयार है और न्यूजीलैंड की टीम भी तैयार है। और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी तैयार है। और आपको सीधे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां से इस वक्त हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। किस तरह का जोश वहां पर देख पा रहे हैं सर? किस तरह की उम्मीदें हैं? किस तरह का हाई वोल्टेज मैच आज होने को लेकर उम्मीदें हैं? देखिए, भारत जैसे ही फाइनल में पहुंचा है, एक सिनेरियो बदल गया, एक तब्दीली आ गई अहमदाबाद के माहौल में और देश के माहौल में। पूरा देश अहमदाबाद आने के लिए मानो व्याकुल हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे विमानों की पार्किंग की जगह नहीं है। पार्किंग की जगह इसलिए नहीं कि रेगुलर फ्लाइट्स तो जो आ रही हैं, बड़ी संख्या में चार्टर विमान के माध्यम से भी लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो सब T20 वर्ल्ड कप फाइनल का हिस्सा होना चाहते हैं, जो कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाना है। जबरदस्त किस्म का माहौल है। 3:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों के लिए, जबकि मैच शाम को 7 बजे शुरू होना है। और 3:30 बजे से एंट्री होने के बाद से हजारों लोग कतारबद्ध होकर स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए। चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह का ये मौका, क्या बताइए, आवाज नहीं आ रही सुन पा रहे सर आपको? जी, अपनी बात पूरी करें सर। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कतारबद्ध होकर हजारों लोग इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं। मैच शुरू होने में अभी 2 घंटे का वक्त है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आप मेरे पीछे स्टैंड पे दृष्टि डालेंगे तो इस समय पर पूरा का पूरा स्टेडियम लगातार भरने की प्रक्रिया में चल रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 7 बजे मैच होगा, लेकिन कार्यक्रम जो है वो 5:30 बजे से शुरू हो जाने वाला है। क्लोजिंग सेरेमनी के संदर्भ में BCCI ने बड़ा तामझाम के साथ तैयारी की है। अगर आप मेरे पीछे दृष्टि डालें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्रिकेट के स्टेडियम में है। कोई कंसर्ट होना है उस प्रकार का है, और वैसा ही होना भी है, क्योंकि रिकी मार्टिन जो जाने माने पॉप स्टार हैं वो अभी परफॉर्म करेंगे 5:30 बजे से। इसके अलावा तो सुखविंदर सिंह जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत दागड़ किस्म के गायक हैं, उनकी आप प्रदर्शन है, और भी कुछ कलाकारों का प्रदर्शन है। देश भर से सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ रही हैं। कुल मिला के लोगों को रोमांच है इस संदर्भ में कि भारत अपनी खिताब को बरकरार रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। न्यूजीलैंड एक शांत किस्म की टीम है जो बहुत संयत तरीके से बेहतर प्रदर्शन करती आई है। इस टूर्नामेंट में भी किया है, उससे पहले भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद दर्शक कर रहे हैं। भारतीय होने के नाते अधिकांश दर्शक इस भावना के साथ ही हैं कि वो भारत को एक बार फिर टूर्नामेंट को जीतते हुए देखें। और भारत अगर आज ये टूर्नामेंट जीतता है तो T20 वर्ल्ड कप को 3 बार जीतने वाला वो पहला देश होगा। तो एक इतिहास रचने का मौका भारतीय टीम के पास में है। तो उसके संदर्भ में तैयारी है। 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे वो ऐतिहासिक मुकाबला शुरू होगा, जिसका पूरा देश सांस थाम कर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, इसमें अभिषेक और वरुण का जो नाम बार बार लिया जा रहा है कि इस बार क्या कोई बदलाव इनको लेकर किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस रही है उतनी खास नहीं रही है। इसको लेकर कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई? और साथ साथ आज कौन से वो प्लेयर्स है जिनको लेकर दर्शक ज्यादा उम्मीद करें कि वो इस बार बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखिए, भारतीय टीम के संदर्भ में अभिषेक निश्चित रूप से एक सनसनीखेज खिलाड़ी रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भले ही उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक आतिशी बल्लेबाज के तौर पर उनकी भूमिका को इनकार नहीं किया जाता। तो आज उन्हें मौका है एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित करने का, अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है। पर इसके अलावा चाहे संजू सैमसन की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, ईशान किशन की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, तो मतलब एक लंबी फेहरिस्त भारत के पास है। जो खिलाड़ी अगर एक बार चल गए तो पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं। हमने पिछले मैच में देखा कितना जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जो अपना ओवर किया आखिरी दौर में, जो 18वां ओवर था, और ऐसे नाजुक मौके पर उन्होंने केवल 6 रन देके पूरे मैच को पलट दिया। अगर जसप्रीत बुमराह ने वो ओवर न डाला होता तो आज हम लोग इस स्टेडियम में मौजूद नहीं होते मैच देखने के लिए, अर्थात भारत के समर्थन करने के लिए यहां मौजूद नहीं होते। तो कुल मिला के भारत के पास ना प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कोई भी खिलाड़ी कमाल कर सकता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहां पर टीम के संदर्भ में प्रदर्शन की अपेक्षा रहती है। भारत के पास में एक मौका है अपनी प्रतिभा को एक बार फिर प्रदर्शित करने का टीम के तौर पर।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बड़े अनुशासन के साथ सामूहिक रूप से प्रदर्शन करती है, और न्यूजीलैंड के भी 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। चाहे वो एलन की बात करें या भारतीय मूल के जो खिलाड़ी रचन है उनकी बात करें, रविंद्र की, तो उन्होंने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि एक दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए, एक रोमांचक मुकाबला होना चाहिए। एक तरफा मुकाबले की उम्मीद के साथ लोग नहीं आते हैं। एक अच्छा खेल हो, अच्छी भावना के साथ हो, लोगों को एक अच्छा क्रिकेट देखने का मौका मिले, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, इस अपेक्षा के साथ लोग बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित होने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ये जो पिच है इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ जो पहले बैटिंग करता है उसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती है। ऐसे में स्कोर की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 200 का स्कोर अब तक पार नहीं कर पाई है, तो चुनौतियां दोनों टीमों के सामने, और टॉस की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से कुल मिला के कोई भी मैच हो उसमें एक अच्छे स्कोर की अपेक्षा दर्शक करता है, इसलिए करता है क्योंकि तभी मैच में रोमांच रहता है। अगर रन ही नहीं बनेंगे तो रोमांच कहां से आएगा? एक 3, साढ़े 3, 4 घंटे का मैच तभी चल सकता है जब दोनों टीमों के स्तर पर बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन हो। जब 200 प्लस का स्कोर होता है तो मैच में एक जिंदा दिली महसूस होती है, एक जीवंतता महसूस होती है, एक रोमांच महसूस होता है। तो न्यूजीलैंड के संदर्भ में भले उसने 200 का स्कोर अभी तक टच ना किया हो, लेकिन जो अहमदाबाद की पिच है वो उस तरीके से बनाई गई है जो बल्लेबाजों की मदद करती है। आजकल पिच बनाई भी ऐसी ही जाती है जिसमें बल्लेबाजों को मदद मिले ताकि एक अच्छा मैच देखने का मौका दर्शकों को मिल सके। कुल मिलाकर दर्शक ही तो सबसे महत्वपूर्ण है ना खेल के अंतर्गत। तो दर्शक को जब तक एक लंबा मैच नहीं दिखेगा, एक रोमांचक मुकाबला नहीं दिखेगा, तो वो आकर्षित क्यों होगा? तो कुल मिलाकर इस स्टेडियम के संदर्भ में उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1 लाख से अधिक दर्शक क्षमता यहाँ की है, तो इतनी बड़ी संख्या में जब दर्शक स्वयं स्टेडियम में मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं। पिछली बार हम देख रहे थे तो अकेले जियो हॉटस्टार पर तकरीबन 40 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे थे सेमीफाइनल का। आज वो संख्या 60 करोड़ के पार जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर इतनी बड़ी आबादी इस मैच के साथ अपने आप को जोड़ रही है देश के अंदर ही, तो एक अच्छे स्कोर की उम्मीद के साथ में लोग हैं। देखें इस स्कोर के संदर्भ में भारतीय और न्यूजीलैंड टीम किस प्रकार का प्रदर्शन करती। बिल्कुल सर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी, दर्शक ये चाहते हैं कि आसपास को जो माहौल है उसको भी अगर आप दिखा पाए अगर, तो हम चाहेंगे कि आप वो भी दिखाने की कोशिश मैं अपने करें। साथी से आग्रह करूंगा कि एक बार स्टेडियम की तरफ आप दृष्टि डालिए। अगर आप देख पा रहे हो, जैसा मैं कह रहा था कि अभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैच होने जा रहा है, बीच का कुछ हिस्से पर आप देख रहे हैं जो 30 गज का ग्राउंड होता है उसमें हरी घास आपको दिखाई दे रही है, बाकी पूरे जो मैदान है उस पर कारपेट डला हुआ है जिसमें आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। जब अभी धूप खत्म हो जाएगी और लाइट्स जलेगी तो एक अलग किस्म का ही रोमांच आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिकी मार्टिन का प्रदर्शन होना है, सुखविंदर सिंह का जो प्रदर्शन होना है, उसके लिए अभी तैयारी है, कंसर्ट के लिए तैयारी है। आप सामने देख रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो एक डायस बना हुआ है वो भी उस प्रोग्राम के लिए बना हुआ है। तो उस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक पूरा सराउंडिंग आपको मैच की दिखाएं, तो उसमें वो लाइट्स आप गोल गोल जो देख रहे हैं उसे देखें। मैदान के बीच में भी आपको लाइट्स और उसमें लाइटिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है, गोल गोल सर्कल आप जो देख रहे हैं वो उसी दृष्टि से किए गए हैं कि आपको एक बेहतरीन किस्म का अनुभव, मतलब क्रिकेट जो है ना उसमें जो ग्लैमर आ चुका है वो ग्लैमर आपको उस समय स्टेडियम पर दिखाई दे रहा होगा। अभी अगर दर्शकों की दृष्टि से देखें तो सीटें बमुश्किल 25-30% ही भरी हुई आपको दिख रही है, लेकिन 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि हम जब स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रहे थे तो बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ लोगों की हुजूम में आ रही है। पार्किंग की जगह काफी दूर है, लोगों को काफी लंबी दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ रही है। पर यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोगों को असुविधा कम हो। अगर गाड़ियां स्टेडियम के नजदीक पहुंचती हैं तो बाकी लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। पर कुल मिलाकर एक बेहतर प्रबंधन देने की कोशिश इस मैच के संदर्भ में है। एक बेहतर मुकाबले की उम्मीद सनी आप कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर सिनेरियो आप देख पा रहे हैं पूरा। आप स्कोर बोर्ड देखें, आप इस स्टेडियम की व्यवस्थाओं को देखें कि किस तरीके से एक बहुत ही आधुनिक किस्म का स्टेडियम ये तैयार किया गया है। स्कोर बोर्ड की तरफ भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारा कैमरामैन दिखाएं, तो आप देखेंगे कितना शानदार किस्म का स्कोर बोर्ड है जहां पे आप देख रहे हैं द फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये कुल मिलाकर यहाँ का दृश्य है। धूप अभी काफी तेज है, पर आधे हिस्से पर स्टेडियम में अब छांव आ चुकी है, लेकिन जो आधा स्टेडियम है उसमें अभी भी चमकदार धूप बिखरी हुई है। और जिस हिस्से में धूप है वहां पर गर्मी भी बहुत है।
पर धूप चले जाने के बाद में उम्मीद करते हैं कि मौसम कुछ सुहावना होगा और खिलाड़ियों को एक बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छा वातावरण यहाँ मिल सकेगा। बिल्कुल सर, इंतजार है हम सभी को कि इस मैच में बहुत जल्दी जो टीम है वो उतरे और बेहतरीन परफॉर्मेंस करे और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो जिस तरह का ये महामुकाबला हो रहा है सुपर संडे के दिन, ऐसे में इस सुपर संडे के मुकाबले के लिए हर कोई तैयार है, इंतजार है बस टॉस का। टॉस के बाद ये तय हो पाएगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और कौन सी बॉलिंग करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 9 बार अब तक ये रहा है रिकॉर्ड कि जो पहले बैटिंग करती है टीम वो मैच जीत पाती है, जबकि 5 बार चेस करने वाली जो टीम होती है वो मैच जीत पाती है। ऐसे में अब टॉस पर सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि अब तक के जो 30 मुकाबले खेले गए हैं उसमें भारत ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं और भारत का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई देता है, लेकिन न्यूजीलैंड को कमतर नहीं आ सकते। जी जान से न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वो ये मुकाबला पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीते।